अमित शाह का नाम सुना? माननीय होम मिनिस्टर साहब वहां से आया था, बोला आपने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, पेपर लीक के ऊपर, सिलेबस के ऊपर, बाकी गड़बड़ियों के ऊपर। मुझे कम से कम आपके पास 2 घंटे बैठ करके और प्रॉपर जानकारी चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कल 2 घंटे का टाइम पूरा निकाल करके उसको एक एक बात प्रॉपर तरीके से समझाई कि कब कब क्या गड़बड़ हुई, और उसको कहा मैंने 2000 में पढ़ाना शुरू किया था, 2000 से और 2021 तक किस किस पेपर में क्या क्या गड़बड़ियां हुई मेरे से लिखित में ले लो चाहे। एंड ही एश्योर्ड इन forthcoming months all things can be on right track। जो लोग ये बोलते हैं ना क्लास में बोलने का क्या फायदा होता। एचएसएससी चेयरमैन, मैंने सभी सजेशंस लिख लिए हैं जो मैं क्लास में बोलता हूं, वे सभी सजेशंस लिख करके अब उनमें थोड़ी सी करेक्शन के लिए दे के आया हूं। वो मैं तुम लोगों के लिए स्टेटस पर भी लगा दूंगा कि मैंने ये डिमांड की है, और वो मैं उनको भी भेज दूंगा। अब वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, और इनको भी भेजूंगा। मानते हैं नहीं मानते वो मेरे हाथ में नहीं है, और कोई सजेशन या कोई बात उसमें गलत होना तो मेरे को बता देना, उसको फिर से इंप्रूव्ड और रिवाइज्ड कर देंगे। मैंने एक सजेशन लिखा है, हरियाणा पुलिस का पेपर होना है अभी, 6 शिफ्ट हैं। कोई पेपर आसान होगा, कोई पेपर मुश्किल होगा। लोगों के लिए फिर से नॉर्मलाइजेशन, लड़कियों के साथ धोखा हो गया, उनके साथ धोखा हो गया, फलाने के साथ हो गया। मुझे नहीं पता 10 नंबर और एक्स्ट्रा लेने में कहां दिक्कत है तुम लोगों को। जब सारा पढ़ा रखा, पढ़ाए हुआ तैयार करना, वो तैयार करके तुम पेपर देने जाते हो, कहां दिक्कत। मैंने उनको कहा 5000 लोग लगाने हैं तो हर शिफ्ट से 5000 लोग ले लो, और 6000 लगाने तो हर शिफ्ट से 6000 ले लो, और 4000 लगाने तो हर शिफ्ट से 4000 लगा लो। अब 6000 आदमी गुना 6, 36,000 पास करो। कोई आदमी ये कह ही नहीं सकता कि मेरा नंबर इसमें आ सकता था, मैं पीछे रह गया। टॉप के हर उसमें से टॉप वाले 6000 ले लिए, 36,000 लोग हो गए। एक शिफ्ट में एक टाइम पर और एक पेपर के साथ एग्जाम हो जाएगा। चेक करके रिजल्ट दे दो, कहां प्रॉब्लम है। ना नॉर्मलाइजेशन चाहिए, ना कुछ भी चाहिए। मैंने उनको कहा ऑनलाइन एग्जाम है, कितना बड़ा गिरोह पकड़ा गया, 1200 तो कंप्यूटर पकड़े गए उनके पास, कितनी चिप, चप्पल, फलान ढकड़ सब कुछ पकड़ा गया है। अगर आप लोग इसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर सकते तो भी ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम को बंद करके और ऑफलाइन का मसला करो पूरा। हर शिफ्ट में से इस प्रकार से ऊपर के बच्चे लो और उनका एक एग्जाम ले लो। अब जिनकी तैयारी उसमें कहां दिक्कत है। इस सजेशन में तुमको कुछ गलत लगता हो तो मुझे बता दो। मैंने उनको कहा रिक्रूटमेंट 2 टाइप्स की है, एक है जर्नल और एक टेक्निकल। जर्नल में पुलिस, क्लर्क, ग्राम सचिव, इनकी रिक्वायरमेंट है। इनकी रिक्वायरमेंट या तो 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन।
हाँ या ना? और टेक्निकल में होते हैं जैसे टीचिंग, टेक्निकल के अंदर होते हैं जेई। इन्होंने आईटीआई इंस्ट्रक्टर, लैब टेक्नीशियन, इन लोगों ने इसके लिए स्पेसिफिक कोर्स कर रखा है। टीचिंग के लिए 2 साल की जेबीटी या 2 साल की बीएड या एनटीटी या कुछ भी। तो इनके अंदर जो ये जर्नल है ना, जर्नल जिसमें ये पढ़ाई है, इसमें 10th तक सब ने मैथ पढ़ रखा है। तो 10th तक का मैथ, 10th तक सब ने साइंस पढ़ रखी है, सबकी साइंस, 10th तक सब ने हिंदी, सब ने इंग्लिश, 10th तक सब ने सोशल साइंस। तो ये सब चीजें पढ़ रखी है, तो इसमें से आना चाहिए। हरियाणा में हरियाणा जी के, राजस्थान में राजस्थान जी के, यूपी में यूपी जी के, ये आना चाहिए। अब 10th तक मैथ पढ़ा और एमएससी लेवल तक का मैथ दे दिया। जिन लोगों ने एमए कर रखा है तो सीधे साफ हो गए बेचारे। हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आया या नहीं आया? तो ये कहानी है, इस तरीके से पेपर में आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो कोई भी स्टूडेंट ये कह ही नहीं सकता पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। अब पुलिस का पेपर है, उसमें तुम वेटरनरी का वो डाल रहे हो। भाई जिसने वेटरनरी का कर रखा है और उसको डंगरों का डॉक्टर लगना है, उसने वेटरनरी का कोर्स कर रखा है, तो उसमें से उसको पेपर दो। अब तुम क्लर्क में एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोगे, एग्रीकल्चर तुमने पढ़ नहीं रखी, फिर कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर लगाना है तो उसमें एग्रीकल्चर उसने पढ़ रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, उसके पास वो नॉलेज है। जहां पर जिसमें ये टेक्निकल जो है स्पेसिफिक जॉब होती है ना, और उन्होंने स्पेसिफिक कोर्स पहले कर रखा है, तो उसमें से क्वेश्चंस उनके पास होने चाहिए और इसमें से जर्नल होना चाहिए। इसमें कोई गलती है तो अब मुझे बताओ। अगली बात मैंने बोली ईयरली कैलेंडर। भाई एसएससी का ईयरली कैलेंडर निकलता है कि उस टाइम पर एमटीएस की पोस्ट निकलेंगी, उस टाइम पर सीएचएसएल की निकलेंगी, उस टाइम पर सीजीएल की, उस टाइम पर जीडी की, जर्नली। तो वैसे ही एक ईयरली कैलेंडर, जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th क्लास का एक ईयरली कैलेंडर है। उस टाइम पर ये होगा, उस टाइम पर ये होगा, उस टाइम पर एग्जाम होगा, उस टाइम पर एडमिशन होंगे, उस टाइम पर पढ़ाई होगी, उस टाइम पर छुट्टी होंगी। वो ऐसे एक जो है ईयरली कैलेंडर निकले। यूपीएससी का ईयरली कैलेंडर निकलता है, तो वैसे ईयरली कैलेंडर निकले, उसमें पहले से ही पता हो कि उस टाइम पर एग्जाम होना है, उस टाइम पर रिजल्ट आना है, उस टाइम पर ज्वाइनिंग होनी है। अगर ऐसा काम होता है तो सभी युवा फिर सरकार से क्या शिकायत रह गई? अब 2019 में ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस और क्लर्क, ये वैकेंसी आती है। अब क्लर्क लगा दिए 2019 में ही, और ये अब तक 21 में भी पेंडिंग। तो जो है अनरेस्ट पैदा ही करेगा, लोग गालियां बकेंगे ही बकेंगे। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये मैंने जो है सजेशंस लिखे हैं, इनको भाषाई रूप में लिखा है, इसको मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, तुम लोग देख लेना, पढ़ लेना। वही बात मैं उनको भी भेजूंगा। वो ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं वो मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। अगली बात यह है कि ये तो मनवाने ही हैं, तो जब तुम कहोगे फिर मनवा लेंगे, पहले बता के भेज देते। क्यों? मनवाने का तरीका तुम्हें आता ही है, कह दो नहीं आता। आता तो एक काम करना, पढ़ना। एक काम क्या करना? और दूसरा काम सही तरीके से आने चाहिए। क्यों?
आईसीएस को गाली देने से थोड़े ही पेपर कैंसिल होते हैं, या हो जाते हैं। पता नहीं कह रहे थे भूख हड़ताल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब कहाँ है वे। कलर ब्लाइंडनेस वाले